दिया खुद को, तो ये गारंटी है मेरी कि जो नाव भगवान के सहारे हो गई वो नाव कभी जीवन में डूब ही नहीं सकती है। नाव तो वो डूब जाती है जो कहता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं करोगे तो बकरे की तरह काटे जाओगे, और मैना करोगे तो घर घर में पाले जाओगे, घर घर में पूजा होगी, घर घर में प्रतिष्ठा होगी, सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा। इसलिए जीवन में ये ध्यान रखो, मैं नहीं करना है, जीवन में मैना करना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा है वो कर रहा हूँ। मैं तो कुछ हो ही नहीं। जब ये मैं नष्ट हो जाता है तभी परमात्मा हृदय में आकर विराजमान होते हैं। भागवत का मूल्य उद्देश्य ही मैं को नष्ट करना। जब हरि थे तब मैं नहीं, जब मैं हूं तो हरि नहीं। जब हरि होते हैं तो मैं नहीं होता है, और जब मैं होता है तो हरि नहीं होता। हरि जब आएंगे, जब आपके अंदर से मैं नष्ट हो जाएगा, अभिमान नष्ट हो जाएगा, और उसकी कृपा का जीवन में अनुभव करोगे। हर स्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करिए बस। अच्छा, भगवान जो करता है वो भक्त के हित में ही करता है। भगवान कभी गलत नहीं करते। जो भी भगवान करेंगे भक्त के हित में करेंगे, जिससे भक्त का कल्याण होगा, भक्त का मंगल होगा, भक्त का हित होगा। भगवान कभी अमंगल नहीं कर सकते। एक पिता कभी बाप का गलत नहीं सोच सकता, बच्चे का कभी गलत नहीं सोच सकता है। बाप जो होता है, क्या वो सोचेगा मेरे बेटे का गलत हो जाए? पिता चाहे वो पुत्र चाहे कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कितना बड़ा बैरी क्यों ना हो, कितना बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन माता पिता कभी उसके अमंगल की कामना नहीं करते हैं। कभी इसका अमंगल हो जाए, भले वो पिता को कष्ट देता है, पिता को दुख देता है, लेकिन एक पिता के वाणी से कभी अमंगल के लिए, उसके लिए उस अमंगलमय शब्द उसके लिए नहीं निकल सकते कि उसका अमंगल हो। ये हृदय से माता पिता कभी नहीं कह सकते। वाणी से भले ही दो चार शब्द कड़वे कह दे, उसको डांट दे, फटकार दे, कुछ बोल दे, प्यार की गाली भी दे दे, लेकिन उसके लिए कभी अमंगल की कामना एक पिता नहीं कर सकता। वैसे ही परमात्मा तो जगत पिता है भैया। उसके अगर आप शरणागत हो गए, उसकी शरण में चले गए, उससे कामना कर दी, तो जीवन में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। बस आप उसकी कृपा का अनुभव कर। जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, बुरे के लिए तो कभी भगवान करते ही नहीं है। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो उसमें तुम्हारा मंगल ना हो, जो वो करना चाहता है उसमें तुम्हारा मंगल हो। आजकल पता है हमारी श्रद्धा इतनी डगमगा गई है कि अगर दरवाजे के अंदर कोई नींबू और मिर्ची रख के चला जाए ना, तो तिवारी जी लोग परेशान हो जाते। अरे महाराज, आज हमारे घर में जो है नींबू मिर्चा मिले हैं। एक व्यक्ति के घर में नींबू मिर्चा मिले, तो मैंने कहा, उसका फोन आया हमारे पास, आगरा की घटना है। बोले महाराज जी बड़ी समस्या है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले दरवाजे में नींबू मिर्चा मिल गए, लगता है कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कहा एक काम करना, एक पर्ची में लिख करके रख देना कि नींबू मिर्चा लाए हो, कल से पूरी सब्जी ला करके रख देना। दरवाजे में पर्ची जरूर डाल देना कि अभी नींबू मिर्चा ला करके रखा है, कल से पूरी सब्जी रख देना, आराम से बढ़िया बना करके खाएंगे। अरे मैंने कहा अरे जीवन में भगवान से भजन, भगवान से जुड़ करके रहिए, जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। कोई घटना घटित हो गई तो पता है कि आज अरे महाराज हो सकता कोई अमंगल होने वाला हो, या उसके करने से अमंगल हुआ है। देखो, अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो भगवत कार्य में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। हाँ, आपके जीवन का कोई भयंकर दुख रहा होगा, भगवान ने उसको छोटे रूप में ही निकाल दिया। ये भगवान की कथा और भगवान के भजन का परिणाम है भैया। जीवन में ये मत लाइए कि हम ऐसा कर्म कर रहे थे तो इसके करने से बुरा हुआ। एक मैं आपको कथा सुनाऊं। एक राजा, एक मंत्री हमेशा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। मंत्री जब भी कहता था, एक ही शब्द उसके वाणी से निकलता था कि जो भी हो रहा है ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। एक दिन की बात, राजा मंत्री शिकार करने के लिए गए, राजा का अंगूठा कट गया। मंत्री के मुंह से एक ही शब्द निकला, बोले जो भी किया परमात्मा ने अच्छे के लिए किया है। जो हुआ भगवान की कृपा से अच्छे के लिए हुआ। राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा ने कहा मेरा अंगूठा कटा है, वो मूर्ख कहता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने उसको
अपने राज्य से निकाल दिया। जब निकला तब भी मंत्री ने एक ही शब्द कहा, बोले जो भी किया मेरे ठाकुर जी ने अच्छे के लिए किया। क्योंकि भक्त का स्वभाव है, जो जिस स्थिति में रहेगा, भूखा रहेगा तो भी भगवत कृपा का अनुभव है, और पेट भरा है तो भी कहेगा जो भी मेरे दिया, मेरे परमात्मा ने दिया, मेरी औकात से ज्यादा मुझे दे दिया। इतना दिया मेरे सरकार ने, उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो फर्ज है मेरे दाता का, वरना मुझ में तो वैसी बात नहीं। ये तो फर्ज है मेरे दाता का, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो फर्ज है मेरे दाता का, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो भगवान की कृपा है, भगवान ने दिया भी तो उसमें भी भगवत कृपा का अनुभव। मंत्री के मुंह से एक ही शब्द निकलता था। मंत्री जब राज्य से निकला तब राम मंत्री ने एक ही शब्द कहा, जो भी किया परमात्मा ने अच्छे के लिए किया। एक दिन की बात, राजा शिकार करने के लिए गया, जो साथ में मंत्री लेकर के गया था दूसरा मंत्री बनाया, सब जंगल में जाकर भटक गए। राजा अकेला हो गया। जब राजा अकेला हुआ तो जंगल का जो राजा था, कोली भीलों का जो राजा था, उस राजा ने एक देवी का यज्ञ किया। उसमें पुरुष बलि के लिए उसने एक पुरुष की खोज करवाई। बोले जाओ जंगल में जो भी पुरुष मिल जाए उसको पकड़ करके ले आना। बात ध्यान दे करके सुनना। जब सेवक गए और सेवकों ने जाकर के देखा, वही राजा एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। राजा को पकड़ लिया, चलो आपको हमारे महाराज ने बलि देने के लिए बुलाया है। अब अकेला राजा और हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, राजा जो है बंदी बना लिया गया और बाद में उसे कोल भीलों का जो राजा था उसके पास उसको ले जाया। बलि की एक प्रथा है, जब बलि दी जाती है तो पहले उसके पूरे शरीर की जांच की जाती है। अगर उसका कोई अंग कटा है, फटा है तो उसकी बलि नहीं दी जा सकती है। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा बलि उसकी दी जा सकती है। राजा को स्नान करवाया, जब बलि का समय आया तब उसके शरीर का अंगूठा कटा हुआ था, तुरंत उसने उस राजा को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। अब राजा को वो बात याद आई कि मंत्री ने कहा था कि जो भी परमात्मा करता है अच्छे के लिए करता है, कल्याण वो जीव के मंगल के लिए करता है। आज महाराज उस मंत्री को राजा ने पुनः बुलाया। मंत्री जब आया तो मंत्री के मुंह से आदत के मुताबिक फिर वही शब्द निकला कि जो परमात्मा ने किया है अच्छे के लिए किया है। तब राजा कहता है, बोले मंत्री एक बात बता, मेरा अंगूठा कटा, मेरे बात समझ में आई, अंगूठा अगर आज मेरा नहीं कटा होता तो आज मेरी गर्दन कट गई होती। वो बात तो मेरे समझ में आई कि परमात्मा ने जो किया अच्छे के लिए किया, लेकिन तुझे मैंने निकाल दिया फिर बुलाया, तो एक बात बता इसमें क्या अच्छा हुआ हो गया, इसमें क्या भगवान ने अच्छे के लिए किया। तब मंत्री कहता है, बोले महाराज क्षमा करना, अगर मैं आज आपके साथ होता, क्योंकि मैं तो आपके 24 घंटा साथ में रहता हूँ, और अगर मैं आपके साथ होता तो आपके साथ साथ मुझे बंदी बना लिया गया होता, आपके अंगूठा कटने के कारण आपको छोड़ दिया जाता, लेकिन आज मुझे बलि का बकरा बनना पड़ता। तो जो मेरे ठाकुर जी करते हैं भैया अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए भगवत कृपा का अनुभव करते रहिए और मन में ये ख्याल मत कभी लाइए, ये प्रश्न मत उठने दीजिए कि ऐसा कर रहे थे तो ऐसा हो गया। अरे भगवान की बड़ी कृपा रही होगी कि आपकी बड़ी सी बड़ी दुर्घटना छोटे रूप में भगवान ने निकाल दी। उसकी कृपा का अनुभव करिए, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है ऐसा मानते हुए एक ही शब्द कहिए भगवान से कि मेरा आपकी कृपा से वो सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे प्यारे, करते हो मेरे प्यारे,
मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग कहिए भगवान से, सभी प्रार्थना करिए, हे प्रभु जो हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाम चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाम चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई भक्त है। कहता है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कि गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे प्यारे, करते हो मेरे प्यारे। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी
जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है कि जिंदगी लहर थी, जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए, न जाने कैसे हम आपके काबिल हुए। भक्त कहता है हे गोविंद, जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए, न जाने हम कैसे आपके काबिल हुए। कि न भूलेंगे उस हसीन पल को ओ मेरे सांवरे, न भूलेंगे उस हसीन पल को मेरे सांवरे, जब आप मेरे जिंदगी में शामिल हुए। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब चाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब चाह भी नहीं है। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे प्यारे, करते हो मेरे प्यारे, मेरा नाम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, मुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा 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 कौन होगा। तेरी बदौलत गारंटी है जीवन में कभी दुखी ना रहे। संसार में तो सब कोई है, हम भी संसार में हैं, लेकिन सदा प्रसन्न रहते। क्यों? क्योंकि हम मानते नहीं कि कुछ हमारा है, कुछ अपना है। जो भी है सब ठाकुर जी का है, सब प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जो सदा प्रसन्न रहता है वो हमेशा ठाकुर जी के समीप रहता है, और जो शंका में और चिंता में रहता है वो हमेशा जो भगवान से दूर रहता है। हमारे पिताजी कहते थे, तिवारी जी, जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है। इसलिए शंका में नहीं रहिए, हमेशा समाधान में रहिए, प्रसन्न रहिए। अब प्रसन्न रहोगे तो भगवान के समीप रहोगे, सदा प्रसन्न रहो।
जग में देखो जीवन में 3 कार्य करिए, जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीति प्रभु सो कीजिए। अगर सुखी रहना है तो जग की सेवा हो, सेवा संसार की होनी चाहिए, खोज अपनी होनी चाहिए। मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या खाना पीना सोना जागना यही काम है? ये तो पशु भी करता है, भैंस करती है, ये भी कर रही है सब जो तुम करते हो। खाते तुम हो तो पशु भी खाता है, सोते तुम हो तो पशु भी सोता है, जन्म अगर बच्चों का तुम देते हो तो पशु भी देता है। सब कुछ समान हमारी तरह पशु कर रहा है, लेकिन तुम सत्संग कर सकते हो, पशु सत्संग नहीं कर सकता है। तुम खुद को जान सकते हो, पशु खुद को जान नहीं सकता है। तुम में विवेक है, पशु में विवेक नहीं। अंतर भिन्नता सिर्फ इतनी है। इसलिए सदा संसार में रहिए, पर कैसे? बोले जैसे कमल का फूल रहता है। एक बार जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय था जाने का, भगवान बुद्ध को पता चल गया कि अब हमारा इस धराधाम को छोड़ने का समय आ गया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया। उनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। बेटा, अब हमारे जाने का समय आ गया है, जितने भी शिष्य हैं सबको बुला लो। देखो, गुरु कभी कमजोर नहीं होता है, तुम्हारी श्रद्धा कमजोर हो जाती है। न कभी कोई गुरु बड़ा होता है, न कभी कोई गुरु छोटा होता है। गुरु तो हमेशा सामान्य होता है। अगर गुरु तुमने का ज्ञानी को भी बना लिया, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है तो वही भी तुम्हारा कल्याण कर देगी, वही भी तुम्हारा मंगल कर देगी। श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। दो पर हमेशा अभिमान रखो, एक अपने इष्ट पर और एक अपने गुरु पर। इष्ट का मतलब है, अगर राम जी आपके इष्ट है तो राम जी के ऊपर जो है अभिमान रखो, मेरा इष्ट बन। जैसे तुलसीदास जी को अभिमान था अपने इष्ट पर कि मेरे राघव अगर मेरे साथ मेरे पक्ष में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अभिमान हमेशा रखना है और अपने गुरु पर हमेशा अभिमान। तो जब भगवान का जाने का समय आया, भगवान ने अपने प्रिय भक्त आनंद को बुलाया। आनंद, अब हमारे समय जाने का, शिष्यों को बुला लो, सबको कहो अब हम आज अंतिम उपदेश देकर के जाएंगे। सारे शिष्य जितने थे सबको एकत्र कर लिया गया, सबको इकट्ठा किया गया, सबको बुलाया गया। 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, अभी तक भगवान बुद्ध नहीं आए। शिष्य बैठे हुए हैं, सबके मन में इस बात का दुख है कि आज हमारे गुरुदेव चले जाएंगे। सब कुछ बात का दुख था, आज हमारे गुरु जी चले। नेत्रों से सबके अश्रु बिंदु बह रहे हैं, अपने गुरु के जाने का दुख सबको सता रहा है। जब सुबह से शाम हुई, उस समय एक हाथ में कमल का फूल लेकर के भगवान बुद्ध आ रहे हैं। भगवान बुद्ध आए उस समय, भगवान बुद्ध के हाथ में कमल का फूल है, उसको घुमा रहे हैं। घुमाते घुमाते आसन में बैठे और आसन में बैठने के बाद कुछ बोले नहीं, उस फूल को लिया और लेकर के वहीं रखा और फिर चले गए। जितने भी शिष्य थे सब आनंद से कहने लगे कि आनंद, आपने तो कहा था गुरुजी कुछ बोलेंगे, आज भगवान बुद्ध कुछ उपदेश देकर के जाएंगे, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं। तब आनंद ने कहा, भैया आप लोग समझ नहीं पाए, भगवान बुद्ध बहुत कुछ कह के चले गए। बोले क्या कहा उन्होंने? बोले उस कमल के फूल को लेकर के घुमाते हुए जब आए तो एक संदेश देकर के गए सबको कि भैया संसार में रहना, पर संसार में ऐसे रहना जैसे कमल का फूल रहता जल में है लेकिन जल से लिप्त नहीं होता है, रहता जल में है पर जल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। अगर आप कमल के फूल के ऊपर जल डालोगे भी तो वह जल नीचे चला जाता है। वैसे संसार में रहिए पर संसार आपके ऊपर न रहने पाए। गद्दी के ऊपर राजा बैठ सकता है, अगर राजा के ऊपर गद्दी बैठ गई तो फिर उल्टा हो जाएगा। जीवन में याद रखिए, सारथी आपके, वो रथ आपके अधीन हो, गाड़ी आपके अगर अधीन होगी तब तो गाड़ी आपको मंजिल तक लेकर के जाएगी। अगर आप गाड़ी के अधीन हो जाओगे तो वहीं ढेर हो जाओगे, वही एक्सीडेंट हो जाएगा।
इसलिए संसार को खुद में हावी मत होने दो। संसार को अगर खुद के मन में बैठा लिया तो जीवन भर दुखी रहोगे। फिर कहोगे महाराज वहां से दुख मिला है, ये बेटा दुख दे रहा है, ये दुख दे रहा है, वो परिवार का दुख दे रहा है, फिर कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते हो। अगर सुखी रहना है तो संसार आपके ऊपर हावी ना हो, बस भजन में लगे रहिए, चिंतन करते रहिए, निरंतर राधे 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 स्मरण करते रहिए। बस एक ही महामंत्र है, श्री जी का नाम लेते रहिए, राघव का नाम लेते रहिए। जीवन में कभी कोई विपत्ति आ नहीं सकती। जीवन में कोई बहुत बड़ी टेंशन बन रही हो, कोई बहुत बड़ी चिंता हो, मन बहुत बेचैन रहता हो, बहुत परेशान रहता हो, नींद ना आती हो, तो भी एक ही सहारा, एक ही आश्रय है, श्री जी का नाम लेते लेते भजन करते करते सो जाइए। ये गारंटी है, ऐसी बढ़िया नींद आएगी कि जीवन में कभी ऐसी नींद नहीं आएगी। संशय का नाश अगर कहीं हो सकता है तो भगवान के श्री चरणों में हो सकता है, उसके भजन से ही हो सकता है। और आपका कोई किसी ने कह दिया जा तेरा ये हो जाएगा, ये भभूति ले, आजकल तो महाराज बड़ा ढोंग चला है, कोई भभूति में बांट रहा है, कोई बेच रहा है, कोई जो है रुद्राक्ष बेच रहा है, और जनता भी कितनी मूर्ख है कि वहां पीछे पीछे दौड़ी जा रही है। आश्चर्य की बात तो ये है। अरे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है भैया, बैठकर भजन करिए, भागवत की कथा सुनिए, गुरु मंत्र का जाप करिए, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। कहीं जाने से दुख नहीं आपके दूर होने वाले हैं। मैं नहीं कहता तीर्थों में मत जाओ, सब जगह जाओ, जाना आवश्यक है, लेकिन भटको नहीं, भटकते हुए कहीं मत जाओ। भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका आश्रय लीजिए, भगवान का भजन करते रहिए, अपने आप कल्याण होगा, अपने आप अमंगल जो है नष्ट हो जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। भजन तो करो आप, तो जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर लीजिए। बस यही जिंदगी का राज है, और कोई जिंदगी का राज नहीं है, और कोई साधन नहीं है, बस यही एक साधन है। तो भागवत जो है खुद का परिचय करवाती है, आप कौन हो, किस लिए हो, क्यों आए हो इस धराधाम में, दुनिया में आने का उद्देश्य क्या था, ये भागवत का मूल्य उद्देश्य है, ये भागवत बताता है। भागवत में सबसे पहले भगवान का ही वंदन किया गया, इसलिए क्योंकि हमारा जो जन्म है किस लिए हमको मिला है, बोले जन्म का मूल्य, जीवन का उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति है। इसलिए भागवत के जब जो 6 अध्याय प्रारंभ हुए, भागवत के जो 6 अध्याय है महात्म्य के अध्याय है, इसमें भगवान भागवत जी की महिमा का वर्णन है। भागवत में 12 स्कंद है, ध्यान रखना। भागवत में कितने स्कंद है? 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। कितने? 18,000 श्लोक है भागवत में। ये जो 6 अध्याय है ये महात्मा की कथा है। आज की कथा सिर्फ परिचय की कथा है, ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन है। आज सिर्फ परिचय है, आप हमें जाने, हम आपको जाने, भगवान को जाने, बस यही है। सिर्फ खुद को जानने के लिए आज की कथा है। आज का सिर्फ परिचय होगा, भागवत की महिमा क्या है, भागवत से क्या, भागवत का परिचय आज की कथा करवाती है। खुद का परिचय आज की कथा करवाती है। आज सिर्फ कथा की भूमिका है, आज कथा प्रारंभ नहीं होती है। आज के दिन सिर्फ कथा की भूमिका होती है, कथा की महिमा का वर्णन। तो सबसे पहले इसीलिए भागवत में भगवान का जो है वंदन किया गया, भगवान का स्तवन किया गया, भगवान की स्तुति करी गई, ताकि क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति, और कुछ है ही हो ही नहीं सकता। अब आइए भगवान की जो है सुंदर मंगलमय स्तुति करें। भगवान कैसे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं भागवत अगर सही ढंग से सुनी जाए तो भागवत का एक एक शब्द अनमोल है। सुनने वाला सही हो और सुनाने वाला ठीक हो तो भागवत का एक एक शब्द हमारा कल्याण है। एक ही श्लोक ही भागवत का काफी है। भागवत के एक ही श्लोक में ही भगवान के पूरे संसार का वर्णन है महाराज।
परमात्मा का वर्णन है, भगवान कैसा है, भगवान की उपलब्धि कैसे होगी, भगवान मिलेगा कैसे, सब भागवत बताती है आपको। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है और भगवान के कार्य का वर्णन किया है। भगवान करता क्या है, दिखता कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है और उसका नाम क्या है। अगर किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते हो, किसी को रिसीव करना है, किसी को लेने जा रहे हो, तो पहले उसके स्वरूप का वर्णन होगा, वो है कैसे। हम स्टेशन में उतरे, आप नहीं जानते हो, तो दादा क्या कहोगे, धोती कुर्ता में होंगे महाराज, है ना? तो पहले रूप बताओ भैया, उन्हीं को लाना और किसी को नहीं ले आना। तो पहले व्यक्ति के रूप का परिचय होता है, रूप को देख करके उसकी प्रशंसा की जाती है, पहले रूप, फिर उसका कार्य, काम कैसा है। अब आपने हमें बुलाया रूप देखने के लिए थोड़ी बुलाया, कथा अच्छी है, ज्ञान है, तब तो बुलाया आपने। ज्ञान की पूजा होती है, रूप की थोड़ी पूजा। तो पहले जो पहला जो अट्रैक्शन होता है वो रूप का ही होता है, पहला परिचय रूप ही देता है व्यक्ति का। दूसरे में उसका ज्ञान पूजा जाता है, तीसरा उसका स्वभाव। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो, मान लो उसका स्वभाव अच्छा ना हो, खड़ूस स्वभाव का हो, तो क्या कहोगे, अरे भैया होगा अपने लिए ज्ञानी होगा पर अभिमानी बहुत, कहोगे कि नहीं कहोगे, कोई नहीं बैठेगा।